क्या आप माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट हैं और माध्यमिक का सजेशन सर्च कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप जानना चाहते होंगे कि एज अ टीचर मेरे क्या रिकमेंडेशंस है या मेरे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं उन क्वेश्चंस को जानने के लिए जिनकी प्रोबेबिलिटीज एग्जाम में आने की बहुत हाई होती हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये सजेशन सीरीज। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हुआ चलूं। माध्यमिक के लिए ये 2022 का सजेशन है जो एक्सक्लूसिव माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है। सजेशन की प्रोबेबिलिटी 90% है। मैं सजेशन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ माध्यमिक के बोर्ड एग्जामिनेशन की। हर साल जो हम सजेशंस पब्लिश करते हैं लगभग 90% टाइम ये मैच करता है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने चूज किया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि मैं इसके सजेशंस आपको बताना स्टार्ट करूं, कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं मैं ये बताना स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में 1.1 से लेकर 1.5 तक टोटल 5 एक्सरसाइजेज है। इनमें 1.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस करते हुआ है। 1.2 में आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है जहां पर आपके पास इक्वेशन फॉर्मेशन दे दिया गया है, आपको बस उसे सॉल्व करना है। 1.3, 1.4 और 1.5 ये तीन जो है, इनमें से 1.3 और 1.4 जिस तरह के इक्वेशंस को आपने 1.2 में सॉल्व किया है उसी तरह के इक्वेशंस का फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन बोथ है जो कि 1.3 और 1.4 में है। और जब आप 1.5 में रीच 1.5 जब आप सर्च करेंगे तो वहां आपको मिलने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मुलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए सुटेबल नहीं है, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए सुटेबल है, लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 और 1.4 ये जो तीन एक्सरसाइजेज हैं इनमें से 1.2 और 1.34 जनरली एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स में आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 1.2 से आएगा और जो दूसरा क्वेश्चन उसके साथ और देके दिया जाएगा वो 1.3 और 1.4 से चूज किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आपको ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोगों ने टारगेट लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 1.2 को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, एग्जाम में आप फुल स्कोर कर पाएंगे। यानी कि मैं आपको सिर्फ सजेशन पब्लिश नहीं कर रहा हूं, ये भी बता दे रहा हूं कि कम से कम मेहनत करते हुए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के चांसेस कैसे बन सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 1.2 के सजेशंस देता हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 1.3 और 1.4 से भी आपको सजेशन चाहिए, बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। 2 मार्क्स के सजेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, बिल्कुल आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज में से वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर्स बिल्कुल बुक से ही कैरी किए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को सर्च करने में, बुक से मार्क करने में और ऑलरेडी बनाए हुए क्वेश्चंस के साथ इसे टैली करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप अपने एक्सरसाइज 1.2 को ओपन करेंगे अपने बुक में तो 4 के 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 के 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या है जिस वजह से मैंने इसे चूज किया है मैं बताऊं तो यहाँ देखिएगा कि ये एक सिंपल सा इक्वेशन फॉर्म करता है लेकिन बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है इसमें। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बस इसीलिए इसे इस क्वेश्चन को आप लोगों को सजेस्ट किया है। अगर आप इसके मेरे जो बाकी सजेशन है उन क्वेश्चंस को करेंगे तो उनके मुकाबले में ये क्वेश्चन इतना इजी आपको फील होगा। ये क्यों? इसके बाद वाला जो मैंने 7 नंबर वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसे भी आप देखिएगा कि ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 के 5 नंबर और 4 के 7 नंबर दोनों में ही बस आपको एक सिंपल सा एलसीएम करना है और उसके बाद सॉल्यूशन करनी है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हुआ है उनको इस आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कितना आसान क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू जो क्वेश्चन जो मैं आगे आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो अगला क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा वो है 4 का 8 नंबर क्वेश्चन। 4 के 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो मैंने फॉर्म दिया है, ये फॉर्म चूज करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। दरअसल इस तरह के क्वेश्चंस बनाते वक्त आप लोगों को एक कॉमन फॉर्म दिखेगा जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 12 को सॉल्व किया था, जहां पर 2x प्लस 1 को हम लोगों ने कॉमन एक टर्म मानकर इसे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं p से और सॉल्व करता हूं तो बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 है जबकि इसके दूसरे वाले पार्ट में x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 6 है।
तो यहाँ पर अगर आप x+2 को मान के बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना कठिन होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इवन दो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलना चाहूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि 4 के 9 नंबर को मैंने नेक्स्ट टारगेट लिया है। अगर आप अपने बुक में 4 के 9 नंबर को देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एलसीएम करना है और एलसीएम करके आपको सॉल्यूशन करनी होती है, लेकिन एलसीएम के साथ न्यूमरेटर में 1 के मल्टीप्लिकेशन में जो बच्चे गलती करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं, उसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। 4 के 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ज़्यादातर बच्चे इसे जनरली सिंपली एलसीएम करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है। अगर आप x+1 को a कंसिडर कर लें तो अगर ये a है तो ये 1/a है, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में कुछ इस तरह से बनेगा, इतना ही आसान होगा जितना आसान ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट किया है 4 के 10 नंबर को। 4 के 11 नंबर क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे मेरी वजह जो है वो है बस इसमें अननोन वेरिएबल्स ए बी सी डी का देना। जनरली हम लोगों ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सारे क्वेश्चंस नंबर पे बेस्ड थे और उनका आंसर जो आता था एक नंबर में आता था। जनरली मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक नंबर वैल्यू मिलती थी, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एज अ कोफिशिएंट दिया गया है तो सॉल्व करने के बाद जो टोटल आंसर मिलता है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी आता है, जिससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज फील करते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर 4 के 11 नंबर को इंक्लूड किया है। 4 के 12 नंबर क्वेश्चन को इंक्लूड करने की मेन वजह है कि 4 के 10 नंबर क्वेश्चन में जो फॉर्म है वो ऑलवेज हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x+1 को आप अगर a कंसीडर करेंगे तो ये होगा a+3/a = 4 और उसको आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 4 के 12 नंबर की बात की जाए, 13 नंबर की बात की जाए, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट करने के पीछे वजह जो है, यहाँ पर भी बच्चे ये चीज़ करते हैं कि x+1/2, तो इस पूरे टर्म को x+1/2 को वो कंसिडर कर बैठते हैं, जबकि ये राइट हैंड साइड में रिप्लेस नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप x+1 को a लेकर बनाएं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एलसीएम के साथ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, तो आप गलत नहीं करेंगे तो भी आपको सही आंसर मिलेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है। आई होप कि इतने दूर तक जितने मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उनके जो वजह बताई हैं उनके साथ आप इनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जिन्हें मैं जनरली देखता हूँ कॉपी चेक करते वक्त, इसी कॉमन मिस्टेक की वजह से बच्चे मिस कर जाते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको मेंशन करता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए सजेशंस को सिर्फ ऐसा ना सोचें कि स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को कर लेने से हमारा काम बन जाएगा, बल्कि एट द सेम टाइम ये कॉमन मिस्टेक्स जो हैं इन पर भी गौर करें। आगे बढ़ना चाहूँगा, मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें मैं 4 का 4 नंबर दिखाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को 40 नंबर 4 के इस 40 नंबर क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे जो वजह है वो है बस इसका कैलकुलेशन। इसमें जो डेटा वैल्यूज़ दिए गए हैं, जब इस डेटा वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर वैल्यू आता है और जनरली बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो क्या मैंने नोटिस किया है, कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखी है, कि जब बच्चे इस चैप्टर की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनको जो बड़ा नंबर डेटा वैल्यू मिलता है, चूंकि उनको ये आदत रहती है कि हाँ ये बन जाएगा हमसे, तो वो खुद कैलकुलेशन करके नहीं देखते हैं। जब एग्जामिनेशन में बनाते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम बड़ी डेटा वैल्यू आती है तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, उसके बाद इवन कि वो सही जा रहे होते हैं इसे स्किप कर जाते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर सजेस्ट किया है कि इसे जरूर प्रैक्टिस करें। 4 का 15 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्यों ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर x+3/x-3 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, बिना रिप्लेस किए अगर स्टार्ट करेंगे तो भी सही बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही है जो मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है 4 का 16 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे जो वजह है वो लगभग वही वजह है जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया था 4 का 11 नंबर। इसमें भी आपके पास अननोन वेरिएबल्स ए बी है, ओके, लेकिन इससे भी बड़ी वजह इसकी यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप 1/x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, उसके बाद एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बस कुछ स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1/x को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर नहीं सॉल्व करते हैं और किसी दूसरे मेथड को ट्राई करते हैं, तो मे बी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाए और आप कैलकुलेशन ना कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्पेसिफिक तरीका मैंने आपको बताया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएँ। एल्स हो सकता है कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से एक आसान सा क्वेश्चन आप छोड़ के चले आओगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस में सॉल्व हो जाता है अगर आप इसमें से 1/x को राइट से लेफ्ट में मूव करवा के सॉल्यूशन करेंगे तो। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बच्चों के कॉपीज में देखे हैं।
अगला मैं 4 के 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। 4 के 17 नंबर क्वेश्चन में जो फॉर्म दिया गया है ये लगभग कॉमन फॉर्म है 4 के 15 नंबर के साथ। x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 जैसे आपने कंसीडर किया था, यहाँ पर x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए को कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म्ड मिलेगा, इसे सॉल्व करना है तो काफ़ी आसानी से ये 17 नंबर बन जाएगा। मैं और 3 क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगा 4 का 18, 19 और 20, और क्यों देना चाहूँगा मैं वो भी बता देता हूँ। 4 के 18 नंबर को देखिए, इस वाले फॉर्म को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं 4 के 16 नंबर फॉर्म के इक्विवेलेंट है, और वो सोचते हैं कि जैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, यानी कि लेफ्ट से राइट लाना पड़ता है, यहाँ भी करनी पड़ेगी, बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर सकते हो और एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम के टाइम पे उन्हें याद नहीं आती, वो रिकॉल नहीं कर पाते और फिर वो मिस्टेक कर बैठते हैं, इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किया है 4 का 19 नंबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन में आता है 4 का 16 नंबर, बिल्कुल उसी तरह से 4 का 19 नंबर भी एक यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन में आता है। अगर आप इसे डायरेक्ट एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन काफ़ी लेंदी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर के 1 की जगह पर x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 करके रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व होगा। हमारे चैनल पे ये वीडियोस और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ उनको चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कोई सॉल्यूशन से रिलेटेड दिक्कत होती है और अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर्च करने में दिक्कत हो रही है, कमेंट ड्रॉप करें, मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी हो सके आपके कमेंट का रिप्लाई करके इन क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँ। अगला क्वेश्चन मेरा है 4 का 20 नंबर क्वेश्चन। 4 का 20 नंबर क्वेश्चन भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इज टू 2c बाई एक्स माइनस सी। यहाँ जो ये फर्स्ट लास्ट राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है 2c, इसको आपको दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि होगा c प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, और ये हो जाएगा c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी, यानी दो टर्म्स होंगे। फिर एक को आपको लेफ्ट में रखना होगा और एक को आपको राइट में ले जाना पड़ेगा, जो जहां है रख के कैलकुलेशंस करके आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप इसे बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में जाते हैं ये सोच के कि हाँ मुझे याद है, ऑब्वियस सी बात है अगर आप एलसीएम करके स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक यूनिक मेथड में ये बनता है तो यूनिक मेथड्स में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि 4 का ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसके अलावा 4 का 19 नंबर और 4 के 20 नंबर क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें अपने कॉपीज में, और बिना इससे प्रैक्टिस किए कभी एग्जाम में ना जाए। बाकी सब में जो हिंट थे वो बहुत ही इजी हिंट्स थे, आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस का अगर आपने हिंट मिस कर दिया और आप बिना प्रैक्टिस करे जाते हो तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके गलती होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो होप ये जो चीज़ें मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, और ये सिर्फ सजेशंस नहीं बल्कि जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं, इनको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपने एग्जाम में अच्छा करोगे। तो आज के इस वीडियो में हमारी यही सजेशन रहने वाली है चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 2 पे हम अपने जल्दी ही सजेशन के साथ मिलने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर चैप्टर नंबर 2 का सजेशन जल्दी पब्लिश कीजिए। बिल्कुल मैं अपने सजेशन के साथ जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला हूँ, अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव वे में आते हैं तो। आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 के इस सजेशन के साथ यही एंड होता है। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को एक शेयर दे सकते हैं, वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।